नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था कि होमोजीनियस कोफिशिएंट के तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। यानी ऐसे फंक्शन थे हमारा किसके साथ, dy एंड dx के साथ। यानी कि जो हम लिए थे डिफरेंशियल इक्वेशन यम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, जहाँ पर हमारा एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई जो था वो क्या था, होमोजीनियस फंक्शन थे ऑफ सेम डिग्री। यानी इसकी डिग्री अगर एन थी तो इसकी भी डिग्री क्या होती थी, एन होती थी। उस केस में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। एंड कल हमने एक सवाल भी दिया था, शायद आप लोग किए होंगे, और जो लोग नहीं कर पाए हैं तो चलो इसको करवा देते हैं, फिर इसके आगे हम लोग न्यू टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे। क्लियर? तो चलिए सवाल को लिखिए। जो कल का सवाल था हम लोगों का, क्या था सवाल कल, उसको लिखते हैं फिर उसको हम लोग करते हैं। तो जो लोग किए हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं किए हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। था यक्स कास वाई बाई एक्स, और साथ में था प्लस वाई साइन, ब्रैकेट में था वाई बाई एक्स, ब्रैकेट बंद, और होल ब्रैकेट इंटू वाई, यही था। और यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में वाई साइन वाई बाई एक्स, और साथ साथ में क्या था हमारा, यक्स कास वाई बाई एक्स, और मल्टीप्लीकेशन में क्या था, पूरे के मल्टीप्लीकेशन में यक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन था। इसको हम लोगों का जनरल सोल्यूशन निकालना है। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक जो लोग किए हैं तो अच्छी बात, जो लोग नहीं किए हैं इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका सोल्यूशन कैसे आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिए कि इसमें जो हमारा क्या है, एम एक्स वाई जो था एंड एन एक्स वाई क्या है, वो दोनों सेम है। क्योंकि इसको इधर इस साइड ले जाएंगे तो डी वाई के साथ ये वाला फंक्शन रहेगा, और डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके साथ हो जाएगा। सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो यहाँ देखिए इसकी ऑर्डर वन हो जाएगा, यहाँ वन है, यहाँ भी वन है, तो ये कैंसिल आउट होकर मान इसके अंदर क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे लेमडा, लेमडा वाई रखेंगे, यहाँ भी क्या रखेंगे, लेमडा एक्स, तो लेमडा से लेमडा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारा एक लेमडा बचेगा, और यहाँ से भी लेमडा यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से एक लेमडा मिलेगा, यानी टोटल आएगा यहाँ पर लेमडा स्क्वायर इधर। और बाकी सेम वही बना रहेगा इन दोनों में, क्योंकि वाई था यहाँ पर लेमडा एक्स हो जाएगा, यहाँ पर लेमडा वाई, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा लेमडा स्क्वायर। और यहाँ भी ऐसे रखेंगे तो यहाँ से देखिए बचेगा एक लेमडा, और वाई तो बचा रह जाएगा, यहाँ एक्स लेमडा रखेंगे तो यहाँ से एक लेमडा कॉमन हो जाएगा, यानी यहाँ से लेमडा यहाँ से लेमडा कॉमन, और बाकी यहाँ से लेमडा तो कैंसिल आउट इसके अंदर क्योंकि बटे में है, तो ऊपर भी लेमडा वाई आएगा, नीचे लेमडा एक्स आएगा, तो इन दोनों कैंसिल आउट, यहाँ आएगा कि बचेगा एक लेमडा, तो ये लेमडा, और यहाँ जो लेमडा कॉमन लिया यहाँ से भी क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर। यानी आप देख पा रहे हैं कि क्या है, होमोजीनियस है। तो अगर ये होमोजीनियस है इसको किससे सॉल्व करेंगे, होमोजीनियस के तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सोल्यूशन इसका लिखते हैं। तो लिखिए सोल्यूशन। तो देखिए लिख नहीं रहे हैं, इसी में सोल्यूशन करके हम लोग लिख दे रहे हैं। इसके ऊपर लिख लीजिएगा गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो सोल्यूशन में हम मान चल रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा यही है। आप लोग लिखिएगा गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। अब क्या करना है हमको, एक साइड, इसको एक साइड ले जाते हैं, फिर इसको एक साइड रखते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे यक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस यक्स कॉस वाई बाई एक्स एंड होल ब्रैकेट यक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ले रहे हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रखेंगे, बाकी इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही करते थे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड रखिए, और इधर देखिए क्या बचेगा हमारा, इधर रहेगा यक्स कास वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स, और पूरे के मल्टीप्लीकेशन में वाई, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला पूरा टर्म आएगा इधर। इधर लिखेंगे वाई साइन वाई बाई एक्स और माइनस यक्स कास वाई बाई एक्स इंटू एक्स। इस तरीके के कभी कभी टेन में भी दे देता है इसी तरीके से। तो जो भी साइन कॉस या टेन में इस तरीके का फंक्शन बना के देखा वो होमोजीनियस होगा। वो सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इंपॉर्टेंट। ज्यादातर इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने को एग्जाम में मिलते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत बड़ा है नहीं, केवल कैलकुलेशन है। अब क्या करते थे, हमें क्या करना होता था कि y की जगह हम लोग क्या रख देते थे, वी एक्स। तो यहाँ से मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 होमोजीनियस है। तो यहाँ से लिखेंगे टेक y इक्वल टू वी एक्स। तो वी एक्स लेंगे तो इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देन यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ से। देखिए v को पहले बाहर करते हैं, x का डिफरेंशिएशन तो 1, और x को बाहर करेंगे v का करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स। क्लियर? अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर देन करके लिखें तब भी सही है, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो यहीं इसके नीचे लिखिएगा, ये जो लाइन दिख रही है डॉट डॉट करके लिख रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तब हमारा क्या मिल गया वेगेट, इस तरीके से। तो जिस तरीके से भी लिखना चाहे दोनों तरीके से हमने बता दिया कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको इक्वेशन एक दे दीजिए थर्ड। तो इन तीनों इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखिए और वैल्यू पुट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह वैल्यू पुट करिए तो क्या आएगा हमारा यहाँ से, वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स, इसकी जगह पर रखेंगे तो देखिए हमारा एक्स जहाँ एक्स ही रहने देंगे, कास वाई की जगह क्या रखना है, वी एक्स रखना है, तो वी एक्स अपान एक्स प्लस यहाँ वाई है तो वाई की जगह क्या रखना है, वी एक्स, यहाँ पर साइन अंदर वी एक्स अपान एक्स, और बाहर भी क्या रखना है, यहाँ पर वी एक्स रखना है। क्लियर, इस तरीके से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ भी वैल्यू पुट कर दीजिए केवल, तो यहाँ हो जाएगा वी एक्स इंटू साइन, साइन के अंदर क्या है, वी एक्स अपान एक्स। तो अभी आपको दिखेगा ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, हमारा एक्स रहेगा। वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखिएगा गड़बड़ी ना हो कहीं, क्योंकि अगर वैल्यू पुट करने में अगर गड़बड़ी करते हैं तब आपका आंसर गलत आएगा। बाकी प्रोसेस वही रहेगा जो हम लोग कल कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक वैल्यू सबको समझ में आ गई, मिटाएं ऊपर का। चलिए, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत स्लो या बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो हम उसको मेंटेन करके चलेंगे। अब देखिए यहाँ से, देखिए एक्स से एक्स कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स यहाँ कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा, देखिए अब यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं, एक स्टेप कम करेंगे तो देखिए यहाँ से एक वी बचेगा हमारा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं कॉमन हो रहा है देखिए, लेकिन एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, तो इस पूरे ब्रैकेट से हम क्या कर सकते हैं, एक्स को बाहर ले सकते हैं और एक एक्स यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो टोटल बाहर हम करते हैं यहाँ से, पहले तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं, क्योंकि एक्स यहाँ से और एक एक्स यहाँ से, तो एक्स पूरा टोटल बाहर आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस वी, ब्रैकेट में कॉस वी, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा, वी इंटू साइन वी, तो यहाँ बचेगा वी इंटू साइन वी। क्लियर, और ब्रैकेट बंद इंटू वी। क्लियर है, और बटे में हमारा यहाँ से क्या बच जाएगा, देखिए वी एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ से कैंसिल बाहर आ जाएगा तो यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स, और देखिए एक एक्स बाहर था ही तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ से वी साइन वी, और यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा माइनस कॉस वी, ब्रैकेट बंद। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या होगी तो बताइएगा आप लोग। यहाँ से देख लीजिए एक बार ध्यानपूर्वक, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, नहीं तो क्योंकि एक बार अगर गलती करते हैं तो पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा, कोई चीज़ अगर छूटती है तो यहाँ पर भी एक बाहर था, यहाँ पर बाहर नहीं था भी, तो ठीक है, भी यहाँ से कॉमन नहीं होगा। क्लियर, तो ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इस वी को हम लोग उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से देखिए अब यहीं हटा दे रहे हैं, मान लीजिए एक स्टेप बढ़ा के यहीं लिख रहे हैं, आप लोग इसको लिखिएगा। अब यहाँ से मान लीजिए हमारा वी गायब हो गया, और साथ साथ में यहाँ से वी को हम हटाते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वी। कैलकुलेट करके चाहे तो हम एक लाइन लिखते हैं, यहाँ पर इजिली हम इसको कर दिए हैं बोर्ड में, लेकिन आप लोग एक स्टेप बढ़ा के नीचे लिखिएगा। इसके बाद लिखने के बाद कैंसिल आउट करिएगा, उसको लिखिएगा और वी को इसे ट्रांसफर करिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वी कॉस वी हो जाएगा और प्लस वी स्क्वायर साइन वी हो जाएगा। क्लियर, और देखिए माइनस है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वी साइन, देखिए वी यहाँ था, वी इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो वी स्क्वायर साइन वी, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वी इसके साथ आ जाएगा तो वी कॉस वी, और बटे में हमारा ये रहेगा ही, तो हम इसको अभी लिख नहीं रहे हैं। ठीक, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं यहाँ से, चलिए लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को समझने में समस्या हो सकती है। तो कॉस भी, ठीक, अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, तो देखिए यहाँ वी स्क्वायर साइन भी यहाँ पर प्लस है, तो ए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा वी कॉस वी, और यहाँ से वी कॉस वी, तो यानी यहाँ से क्या हो गया, टू वी कॉस वी, और बटे में हमारा क्या बचा, वी साइन वी माइनस कॉस वी। क्लियर, और यहाँ पर हमारा एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ से आप लोग सेपरेट कर सकते हैं इजीली, तो इसको सेपरेट कर लीजिए, वी वाले को एक साइड रखिए, एक्स वाले को एक साइड, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, तो यहाँ से हो जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, टू वी कॉस वी, और इधर आ जाएगा हमारा 1/x dx। क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है समझने में सारी चीजें, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गई, इसके आगे बढ़े। चलिए,
तो इसके आगे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब इसका करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करें, डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे इसको, तो अलग अलग कर लीजिए ताकि कुछ कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखिए v साइन v, एक ही बार में चाहे तो कर देते हैं लेकिन हम 2 बार में कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, cos v और माइनस cos v, ऐसा लिख सकते हैं 2v cos v, लिख सकते हैं ऐसा, किसी को समस्या तो नहीं है लिखने में, लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम लेंगे तो फिर यही हो जाएगा, तो यहाँ से 1/x dx, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी देखिए cos v से cos v कैंसिल आउट, यानी यहाँ क्या बचा साइन v/2 और माइनस इधर सॉरी cos v बचेगा यहाँ, तो 2 cos v और माइनस ऊपर क्या बचेगा 1/2v यहाँ बचा और इधर 1/x dx। तो इक्वेशन नंबर 3 हो चुका था, तो इसको मान ले रहे हैं 4। अब इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इधर क्या आ जाएगा साइन v, देखिए अब यहाँ से हम सॉल्व कर ले रहे हैं इसको, तो देखिए साइन v अपन cos v क्या होता है tan v, यानी 1/2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा tan v इंटू डी वी, और माइनस अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 यहाँ भी बाहर हो जाएगा, तो 1/v यहाँ बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx। अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहीं पर भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो भी लेना हो c या कुछ भी, लेकिन हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि अगर ये सारी वैल्यू अगर लॉग में आती है तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो लेंगे वो लॉग के साथ लेंगे। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अब, तो देखिए 1/2 और tan का जो होता है log sec x, तो यहाँ से sec v लिखेंगे, अगर x होता तो भी x लिखते, लेकिन यहाँ v है तो v, और यहाँ पर माइनस 1/2, ये भी क्या हो जाएगा log v, 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसका डिफ्रेंसिएशन है log का, तो हो जाएगा log v और साथ साथ में इधर हो जाएगा log x, तो हम इसको मान लेते हैं log c है जो अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, देखिए 1/2 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, तो इसको यहीं लिखेंगे तो log sec v हो जाएगा एंड माइनस लॉग भी हो जाएगा ये, और इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स सी कैसे हो गया, लॉग 2 अगर लॉग में क्या है प्लस में है तो इनको मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, लॉग m इंटू एन है तो उसको कैसे लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग एन, क्लियर। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी तो 1/2 हमारा यहाँ रहेगा, देखिए इसको भी हम ले लेते हैं साथ में लॉग, इसको लिख सकते हैं सेक भी, और बटे में हमारा क्या आ जाएगा v आ जाएगा, क्योंकि अगर माइनस होता है तो कहाँ जाता है डिवीजन में, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा लॉग एक्स सी। देखिए 1/2 को उधर लेते जाइए, तो 1/2 को उधर ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा हमारा, देखिए 1/2 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये स्टेप हटा के हम यही डायरेक्ट करते हैं 2, और देखिए 2 यहाँ है तो इसको पावर में, इसको कहाँ ले जा सकते हैं पावर में, तो यहाँ से एक स्टेप हटा रहे हैं, आप लोग करिएगा स्टेप बढ़ा के थोड़ा, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक बार लिखना पड़ेगा समझ जाएगा, कोई मतलब है नहीं, तो ऊपर लिख रहे हैं, बाकी आपको बता रहे हैं कैसे चीजें हो रही है। 1/2 को इधर ले आएंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, और लाग में अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है तो उसको पावर में ले जा सकते हैं, तो पावर में उसको लेके चले गए। अब क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड में, तो लॉग दोनों साइड से हटेगा, तो यहाँ बचेगा क्या सेक भी अपान भी, और इधर बच जाएगा हमारा एक्स सी का होल स्क्वायर, क्लियर है। इस तरीके से रख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो इसको लिख लीजिए सेक v, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए v इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक, क्लियर होगी बात है। अब क्या करना है, हमें v की वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग इसको इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यू v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, देखिए y इक्वल टू वी एक्स पुट किए थे, तो अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो y/x, तो यानी यहाँ क्या पुट करना है y/x इन इक्वेशन नंबर 5, तो जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए सेक क्या पुट करना है y/x, यानी सेक y/x हमारा यहाँ पुट हो जाएगा, यहाँ भी y/x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो देखिए एक एक्स एक कैंसिल आउट, यानी बचा क्या हमारा सेक y/x इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई इंटू एक्स या एक्स वाई कर लीजिए इसको अब, क्योंकि एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट एंड इंटू सी स्क्वायर, क्लियर। तो ये हमारा जो है यही हमारा क्या आ गया जनरल सोल्यूशन। तो अगर नीचे लिखना चाहें तो लिख दिया करिए दिस इज द जनरल सोल्यूशन, क्लियर। तो यही हमारा क्या हो गया जनरल सोल्यूशन हो गया। तो इसको नोट करिए, फिर आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नोट हो गया सभी का, चलिए बस ऐसे ही रहेंगे सारे सवाल अभी,
यहाँ से होमोजीनियस से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो होमोजीनियस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर पाए 2-3। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पर कराया गया उसको तो कंपलसरी है करना, बाकी एक्स्ट्रा आप अपने से करना चाहें तो जरूर बुक से करिए, ताकि आपकी हैबिट बन जाए करने की, समय निकाल कर करिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर से अगला दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, y tan इनवर्स x बाई वाई dx, यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ है हमारा y माइनस एक्स tan इनवर्स x बाई वाई इंटू डी वाई। ये हमारा दिया हुआ है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम छोड़ते हैं आज, बाकी इसको आप लोग करिएगा। ठीक, ये आपके लिए HW है तो इसको करिएगा, अगर नहीं आता है तो इसको कमेंट करिएगा कि नहीं आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम पे भेज देंगे सॉल्व करके, तो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी वही है, क्या करना, देखिए ये भी होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पुट करेंगे लेमडा एक्स यहाँ कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा, यहाँ भी देखिए लेमडा एक्स यहाँ से एक लेमडा कॉमन, बाकी वही चीजें रहेंगी, यहाँ पर लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या है, होमोजीनियस एक आपको दिख रहा होगा फंक्शन है, क्योंकि ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, ये वाला भी फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो आपको ये दोनों mx एंड nx जो होगा, देखिए जो हमारा ये है इधर ट्रांसफर करेंगे तो dx इसके साथ आएगा, तो ये हमारा क्या है mxy, ये हमारा है nxy। क्लियर, तो दोनों सेम डिग्री के क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसको उस वाले होमोजीनियस से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग वैल्यू पुट करिएगा, बाकी इंटीग्रेशन होगा, सारी चीजें कर लीजिएगा। ठीक, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोगों को सारी चीजें पढ़नी है और समय कम है, तो सारे क्वेश्चन करा देना, कराने में समय लगेंगे, तो कुछ चीजें हम कराएंगे, बाकी चीजें आपको करनी है। जो चीजें नहीं आएंगी आप लोग कहीं कहीं बताइएगा, उसको हम लोग बता देंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे, तो न्यू टॉपिक पे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है तो उसको भी लिख लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन है उसको भी करिएगा आप लोग, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भी यहाँ दिया जा रहा है उसको जरूर करिएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो दिए हैं और उसको और इसको जरूर करिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई लॉग वाई, होमोजीनियस का ही है, प्रोसेस यही रहेगा सेम, लॉग वाई एक्स, सॉरी x माइनस वाई लॉग वाई प्लस वाई लॉग एक्स ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। इस तरीके से दिया हुआ है आपको 3 टर्म में ब्रेक करके, यानी इसमें कुल 3 टर्म है, 1 2 एंड 3 टर्म्स, और इधर दिया हुआ है प्लस एक्स लॉग वाई माइनस लॉग एक्स और डी वाई इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर यहाँ देखें तो होमोजीनियस बन रहा है, लेमडा एक्स यहाँ भी रखेंगे, लेमडा एक्स यहाँ भी। तो देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर रहा है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, इसको थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं, इसको क्वेश्चन सही दिया हुआ है, बाकी इसको थोड़ा समझ लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ये देखने में आपको होमोजीनियस नहीं लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो दिखेगा लेमडा एक्स, यहाँ पुट करेंगे तो लेमडा वाई, और यहाँ पुट करेंगे तो लेमडा वाई दिखेगा। तो आप सोचेंगे लॉग वाई में तो लेमडा वाई है, अब लेमडा वाई कैसे रिमूव करेंगे, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे, 1 मिनट, यहाँ पर प्लस ही है, अगर ये प्लस होगा तो वाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो लॉग वाई इंटू लॉग एक्स, यहाँ लेमडा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए, तो कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं यक्स, यहाँ देखिए माइनस है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग वाई कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा लॉग वाई, और यहाँ आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस बाहर लिए हैं तो प्लस था, तो हो जाएगा माइनस लॉग एक्स। ठीक इस प्रकार से बचेगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्लियर, पूरे के बाहर। और ये हमारा था ही यक्स, इसको देखिए डिविज माइनस में है तो इसको लिख सकते हैं log y 1 log x, इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू डी वाई। अब आपको दिख रहा होगा कि कैसे हो जा रहा है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ पर 0। ठीक, तो यहाँ से इसको हम लोग ले सकते हैं कैसे, यक्स हमारा है ही, देखिए यहाँ पर y है हमारा, इसको लिख सकते हैं अब हम लोग log y अपान x, क्लियर, इस तरीके से लिख सकते हैं, अब पूरे के ब्रैकेट में dx, और यहाँ से हो जाएगा हमारा x log y बाई एक्स, यही आपके लिए कंफ्यूजन दे रहा था, बस यही आपको जानना था, तो डी वाई। अब क्या करना है, इसको एक साइड डिवाइड कर देंगे, तो देखिए होमोजीनियस ये भी हो गया, क्योंकि यहाँ लेमडा एक्स, यहाँ भी लेमडा वाई बचेगा, तो यहाँ से लेमडा कॉमन, यहाँ लेमडा कैंसिल आउट, लेमडा यहाँ से भी बचेगा,
और यहाँ लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिएगा, डी बाई डी एक्स एक साथ रख लीजिएगा। ठीक, क्लियर है? तो इसको आप अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यही आपको समझना था। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी दे देगा ब्रेक करके, तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही हमारे लग रहा है जो हम लोग अभी किए थे, वही है, बस इसमें क्या कर दिया है, इसको यहाँ सेपरेट करके दे दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है लॉग के फार्मूले से। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा, तो इसको करिएगा आप लोग, छोड़ मत दीजिएगा, हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे यहाँ से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और जो भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसको लिखते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, न्यू टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग करिएगा। तो यहाँ से लिखिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस कोफिशिएंट केसेस। तो हेडिंग लगा लीजिए इसको, इसका मतलब हम समझाते हैं, तो हेडिंग लिख लीजिए तब समझिए। देखिए अभी क्या हो रहा था कि होमोजीनियस हमें क्या दिख रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी थे वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहे थे। ठीक, इसमें क्या था हमारा mx होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे अभी आगे हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जिसमें क्या हो हमारा mx, y एंड जो भी हमारा क्या हो nx, y वो क्या होने चाहिए, सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। ठीक, तो होमोजीनियस फंक्शन इस प्रकार से चेंज करेंगे, उसको भी इसी कोफिशिएंट में इसी टाइप में चेंज करना होगा। तो अब क्या होगा कि डायरेक्टली आपको इस तरीके से नहीं दिया होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा कुछ वेरिएबल्स की सहायता से। ठीक, तो उसकी सहायता क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे होमोजीनियस के केस में, और फिर वही वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, जैसे हम लोग पुट करते थे y = vx, एंड इसके बाद हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करते थे, और उसके बाद वैल्यू पुट करते थे, तो उसका जनरल सोल्यूशन हमारा आ जाता था, और लास्ट में क्या करते थे, v की वैल्यू हम लोग पुट कर देते थे। तो चलिए किस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर दिखेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो लिखिए यहाँ से, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे, किस तरीके से रहेगा, dy/dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 बटे में क्या रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2। इस टाइप का क्या रहेगा हमारा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, या इसको कर लीजिए फंक्शन टाइप में f, इस तरीके का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। क्लियर, किस तरीके का रहेगा, dy/dx fx a1x प्लस b1y प्लस c1 और बटे में a2x प्लस b2y प्लस c2, इसका क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा इस टाइप का। इसका कहने का मतलब अभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, और सारी चीजें आपको समझ में आएगी। बाकी अभी लिखिए, यानी कोई भी हमें जो इक्वेशन अभी इधर मिलेगा, हमें इक्वेशन जो भी हमारा mxy होगा, या कह दें nxy होगा, जो भी वो अब किस टाइप का होगा, जो भी फंक्शन आएगा वो हमारा क्या होगा, इस टाइप का होगा जो हमें ब्रैकेट में लिखा हो, यानी a1x b1y प्लस c1 टाइप का होगा अगर बात करें mxy की। और nxy की भी बात करें तो वो भी इस तरीके से होगा, वो दूसरा होगा, हो सकता है a2x हो प्लस b2y प्लस c1, यहाँ पर c2 हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से हमारे फंक्शन देखने को यहाँ पर मिलेंगे, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रहा है, कभी कभी फंक्शन दे दिया था तो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए वेयर, यहीं पर बगल में वेयर हमारा लिखिए a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 r आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, और x एंड y हमारा क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो इस तरीके से फंक्शन सच दैट, इस तरीके से हमारे वेरिएबल सच दैट कि क्या होना चाहिए कि a1 b1 a2 b2 का जो डिटर्मिनेंट हो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हम एक केस लगा सकते हैं। जब भी आपको इस तरीके से दिया होगा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो x के साथ कोफिशिएंट है एंड y के साथ जो कोफिशिएंट है, उनके साथ जो भी कोफिशिएंट है उनसे हम क्या बनाए, एक डिटर्मिनेंट बनाए, तो उनका जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए, उसकी वैल्यू जो आना चाहिए 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, उस केस को लगा सकेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है हमको, जो हमारा x है उसको नए वेरिएबल से हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेक
टेक एक्स बराबर वाई प्लस एच, एक्स बराबर क्या लें कैपिटल वाई प्लस क्या रख रहे हैं एच, एंड स्मॉल वाई बराबर क्या रखेंगे एक्स बराबर कैपिटल एक्स इंटू एच और वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल रखेंगे। इस तरीके से वेयर जहां पर हमारा क्या है एक्स एंड कैपिटल वाई आर न्यू वेरिएबल्स एंड हमारा एच स्मॉल एच एंड के आर सुटेबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सुटेबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है सुटेबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सच दैट इस तरीके से हैं कि क्या हो जाए हमारा, देखिए x की जगह हम लोग क्या रखेंगे एच, तो a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जाए और साथ साथ में क्या हो जाए a2h, यहाँ पर b1 होगा तो b1 लिखिएगा, यहाँ b2k प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसको एक इक्वेशन बनाइए, तो ये हमारा इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। तो इसको कह दीजिए फर्स्ट, इसको सेकेंड एंड इसको क्या कर रहे हैं हम लोग थर्ड। तो क्या कर रहे हैं हम लोग x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस एच से, एंड y को किससे रिप्लेस कर रहे हैं y प्लस के से। अब इस तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं कि जो हमारा क्या है h जो है a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए एंड a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक, अब ऐसा अगर कर दे रहे हैं तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसके आगे जब लिखने जा रहे हैं तो इसको मिटा रहे हैं ऊपर को। ठीक, तो ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। यहाँ से अब जो इक्वेशन नंबर सेकेंड दे रहा है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, नाउ देखिए जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड को, तो यहाँ से अगर dx की बात करें तो dx हमारा क्या आएगा, देखिए h हमारा कांस्टेंट है, x को करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल dx एंड dy हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल dy में। ठीक, यहाँ पर कैपिटल y आ जाएगा और h की वैल्यू 0 एंड k की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। इसको हम लोग इसका यूज कहाँ होगा अभी हम लोग देखेंगे। तो इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे dy बाई डी की जगह पर अगर निकालना चाहें यहाँ से, तो यहीं से अगर dy बाई डी की वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा हमें, अगर बात करें dy बाई डी एक्स, तो dy स्मॉल dy की बात क्या है हमारा कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx, ये मिलेगा। तो इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4, तो इसको 4 कर ले रहे हैं। तो अब चलिए पुट कर देते हैं, यहाँ से पहलू रखेंगे कहाँ से, फ्रॉम 1 सेकेंड एंड 4, तो इसको हटाएं। तो चलिए लिखिए यहाँ से फ्रॉम 1 सेकेंड एंड 4th से, तो वैल्यू पुट करिए यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए हमें क्या रखना है dy बाई डी एक्स की जगह रखना है कैपिटल डी बाई अपॉन कैपिटल डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको रखेंगे तो हमारा था f तो रहेगा ही, a1 x की जगह हमें क्या रखना है कैपिटल x प्लस h रखना है एंड y की जगह हमें क्या रखना है, यहाँ पर था b1 इंटू वाई, तो y की जगह हमें क्या रखना है कैपिटल y प्लस k रखना है प्लस यहाँ पर c1 था, और बटे में हमें क्या रखना है यहाँ पर a2 x प्लस h प्लस b2 y प्लस k प्लस c2 और हमारा ब्रैकेट बंद। अभी इसका यूज होगा तो अभी देखेंगे आगे कैसे यूज हो रहा है, सारी चीजें देखेंगे तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए अभी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, देखिए a1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a1x और यहाँ से ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा b1y। क्लियर, अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a1h, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा b1k और प्लस c1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a2 कैपिटल x प्लस b2 कैपिटल y, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a2h, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा b2k प्लस c2। और ध्यानपूर्वक इस लाइन को देखिए, यहाँ से इस इतने लाइन को, इतने वाली लाइन को और यहाँ से इस वाली लाइन को, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू क्या है 0 के बराबर। ऐसा था, हम इस तरीके से आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले चल रहे थे एच एंड के कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0, इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0,
ये हम मान के चल रहे हैं। तो अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0, यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया, एफ a1x प्लस b1y। अब आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ से, a2x प्लस b2y। क्लियर? अब यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कैपिटल dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x को क्या करें, ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं x से, तो यहाँ बचेगा a1 प्लस b1 कैपिटल y बटे x, और यहाँ भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a2 यही बचेगा प्लस b2 y बाई एक्स। और जनरली सॉल्व करना चाहें तो इसको ऐसे कर लीजिए, a1 a2 को भी डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ बचेगा a1, यहाँ भी 1, यहाँ भी क्या बच जाएगा, क्या a2। तो कुल इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो कांस्टेंट है बाकी, तो हमारा फंक्शन f किस में जनरेट हो गया, y बाई एक्स में, यानी हमारा ये फंक्शन देख रहे हैं तो किस में चला गया, y बाई एक्स में, यानी वेरिएबल हमारे किस में आ गए, 1 y बाई कैपिटल एक्स में। इस तरीके से हमारा हो गया, यानी इसको नए फंक्शन से हम आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, नया फंक्शन रख सकते हैं। तो यानी f की जगह हम रख ले रहे हैं फाइव, जो हमारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है, y बाई एक्स में, तो इसकी जगह हम रख रहे हैं y बाई एक्स। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैपिटल dy बाई डी एक्स। अवेयर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि फाइव एक्स बराबर हमारा इतना है। तो इसी को हमने रिप्लेस कर लिया किसके, एक नए फंक्शन से, जो हमारा फंक्शन बदल रहा है किसमें, y बाई एक्स से। क्लियर? क्योंकि टर्म यहाँ पर किसका है, y बाई एक्स के ही तो टर्म्स हैं, तो उसको इस नई फंक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट अभी कर नहीं सकते, तो y बाई एक्स आता था तो हम लोग क्या करते थे, y की जगह क्या रखते थे, वी एक्स। तो वही हम यहाँ पर फिर करेंगे। तो नाउ इसको मानिए इक्वेशन नंबर कहाँ तक हो गया था, 4, इसको मान ले रहे हैं 5। तो नाउ टेक y अपान एक्स बराबर v। तो जैसे v लेंगे तो y बराबर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, v कैपिटल x। तो वही ले रहे हैं y इक्वल टू वी एक्स। तो जैसे लेंगे तो इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा कैपिटल dy एंड कैपिटल dx। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कैपिटल y एंड कैपिटल x के रिस्पेक्ट में। तो अगर लिखना चाहें तो एक बार लिख लीजिएगा तो सही रहेगा। तो डिफरेंशिएटिंग इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए, 6, इक्वेशन नंबर 6 विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ जाएगा कैपिटल डी वाई अपान कैपिटल डी एक्स इक्वल टू, इधर बचेगा v बाहर, x का 1 प्लस कैपिटल x बाहर, डी वी अपान कैपिटल नीचे डी एक्स। अब वैल्यू इसको दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 7। तो आप देख रहे हैं वही हमारा चेंज हो गया, जैसे पहले करते थे उसी तरीके से। तो इसको एक बार समझिए, बाकी ये प्रूफ नहीं पूछा जाता है, सवाल कैसे होगा इसी प्रोसेस होगा, तो हम इसका डेरिवेशन भी बता दे रहे हैं आपको। तो डेरिवेशन भी समझते चलिए, ताकि कभी भी आपको समझना हो तो दिक्कत ना हो। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब जिसमें वैल्यू पुट करेंगे तो चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहाँ से लिख लीजिए फ्रॉम, कौन सा इक्वेशन है, 5th, और कौन सा है 6th एंड 7th। तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v प्लस कैपिटल एक्स डी वी अपान नीचे कैपिटल एक्स इक्वल टू, हमारा इधर क्या बच गया, यहाँ पर 5, और y बाई एक्स की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, v। तो यहाँ v वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ कैपिटल v, यहाँ स्मॉल v आ जाएगा। तो यहाँ से v को उस साइड लेते चाहिए, तो यानी x डी वी अपान डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से सॉरी, यहाँ कैपिटल एक्स रखिएगा। यहाँ से हमारा क्या आ गया 5, और v की जगह पे हमारा था ही, तो v रखेंगे फंक्शन के रूप में, माइनस v हमारा इधर से आ गया। तो अब देख रहे हैं ये पूरा का पूरा वेरिएबल किसमें, v में कन्वर्ट हो गया है, v का ही पूरे टर्म्स है इधर। तो v को एक साइड ले लें और x को एक साइड कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 1 अपान 5v माइनस v इंटू डी वी। इसको कतई मत समझिएगा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, ये डिनोट किया जा रहा है फंक्शन, तो ये भी कोई आएगा इक्वेशन तो v में एक इक्वेशन ही आएगा। क्लियर? इसलिए इसको लिखा गया 5v। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ v है और ये v हमारा क्या है, एक टर्म है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपान एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंपली, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 7 हो गया था, इसको 8 मान लीजिए, इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 8। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 8 विथ रिस्पेक्ट टू किसके, कैपिटल एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 1 अपान 5v माइनस v इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान कैपिटल एक्स इंटू डी एक्स। और जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारा ये तो इंटीग्रेशन रहेगा ही, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा जिसको हम कह दे रहे हैं c। इस तरीके से इसको अगर और सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको हो जाएगा 1 अपान 5v एंड माइनस v इंटू डी वी
इक्वल टू इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा log कैपिटल एक्स एंड प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन इसका, और इसको मान लीजिए कोई इक्वेशन नंबर 9। अब ये जो इक्वेशन नंबर 9 आया इसको ध्यानपूर्वक समझिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर वाला कोई v में फंक्शन आएगा, इधर हमारा x एंड c में फंक्शन आएगा। तो जो भी v में इक्वेशन आएगा तो v की वैल्यू पहले पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे y बाई एक्स। तो टोटल कन्वर्ट हो जाएगा पूरा इक्वेशन। पूरा इक्वेशन जैसे मान लीजिए आएगा तो कोई फंक्शन आएगा, मान ले रहे हो फंक्शन किसमें आ गया y बाई एक्स। v में आएगा यहाँ पे इक्वेशन, तो v में आएगा तो v की जगह y बाई एक्स रखेंगे, तो इस तरीके से रखेंगे। तो हमारा y बाई एक्स में पूरा इक्वेशन इधर बचेगा और इधर x में है तो x की, अब देखिए y एंड x की वैल्यू भी पुट करनी है। तो y की जगह पे फिर हम क्या रिप्लेस करेंगे, हमने क्या माना था स्मॉल x बराबर कैपिटल Y प्लस एच, सॉरी कैपिटल एक्स प्लस एच, कैपिटल एक्स प्लस एच रखा था। तो अब क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी स्मॉल एक्स माइनस एच, यानी एक्स की एक्स माइनस एच रखना है एंड वाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे स्मॉल वाई माइनस के। और जैसे ही अभी फिर जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एक्स माइनस एच आ गया वाई माइनस के, यानी एच और के फिर आ गया। एंड अब एच और के की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या है कि इक्वेशन मिला है, दो इक्वेशन a1 एक्स सॉरी a1 क्या था a1 एच प्लस b1 के प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा क्या था a2 एच प्लस b2 के प्लस c2 इक्वल टू क्या था हमारे 0। तो ये दो इक्वेशन है, इन्हीं दोनों इक्वेशन की सहायता से आप लोग सॉल्व करेंगे। इसकी कुछ वैल्यू रहेगी, आप इक्वेशन में अभी पता लग जाएगा जब दिया रहेगा, तो अभी तो नहीं पता लगेगा। जब भी इक्वेशन दिया रहा है ये सारे सारे कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू रहेगी, ए की भी वैल्यू पता रहेगी, बी की, सी की भी। ए टू बी टू सी टू की पता रहेगी। तो दो इक्वेशन किसमें एच एंड के में अगर दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन से क्या कर सकते हैं दोनों वेरिएबल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एच एंड के की वैल्यू आएगी, तो फिर इसको वैल्यू पुट कर देंगे। ये थोड़ा लेंदी होगा लेकिन हो जाएगा। और ये भी मान के चलिए ये वाला जो टॉपिक बताया हम आपको ये भी 100% श्योर मान के चलिएगा, ठीक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में, भले आप ना करिए उसकी बात अलग है। तो एक होमोजीनियस वाला जो बताया है उससे और ये वाला जो टॉपिक बता रहे हैं इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके आएंगे और अथवा में करके शायद रहेंगे, या तो उसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए। तो आप लोग को जरूर करना है क्वेश्चन को, तो इसमें भी प्रैक्टिस करे रहिए, जो इजी लगेगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसके नीचे लिखिए, तो सॉल्व हो ही चुका है यहाँ तक। तो यहाँ से लिखेंगे पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 9 दे दिए हैं, यहाँ से लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, कब को पुट करना है जब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू वाई बाई एक्स इन इक्वेशन नंबर 9। क्लियर, इक्वेशन नंबर 9। अब यहाँ से लिखिएगा वी गेट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट द वैल्यू, उसको हम कौन सा इक्वेशन माने थे जो हम लोग बनाए थे a1 एच प्लस b1 के प्लस c1 इक्वल टू 0, और जो भी नीचे एक वेरिएबल और लिखे थे उसको इक्वल टू 0, वो कौन सा इक्वेशन था थर्ड। तो उसकी वैल्यू कहाँ से पाएंगे वही लिखेंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ एच एंड के, किससे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से। और जैसे ही वैल्यू पा जाएंगे हम वहां से फिर आफ्टर रिप्लेसिंग कब यक्स को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग यक्स माइनस एच, एंड वाई को किससे रिप्लेस करेंगे कैपिटल वाई को वाई माइनस के। यानी एच एंड के की वैल्यू कब निकालेंगे जब इससे हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे एक्स को एक्स माइनस एच से एंड वाई माइनस के से, उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे एच एंड के की किससे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से, और वही वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमारा जो जनरल इक्वेशन आएगा वो किसमें आ जाएगा, वही स्मॉल एक्स एंड वाई में आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं एक्स माइनस एच में आ गया एंड वाई माइनस के में वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे और फिर हम लोग अपना एच एंड के की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो भी हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन। देन वी गेट जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। क्लियर, तो यहाँ तक लिखिए, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाए। तो मिटाए इसको, हो गया सबका। जहां नहीं समझ में आएगा कोई चीजें बताइएगा, बाकी एप्लीकेशन देख लीजिए, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा लेकिन समझ में आना चाहिए प्रूफ भी। या कभी कभी दे देता है कि रिड्यूस करिए इसको होमोजीनियस फंक्शन में, तो कैसे रिड्यूस करेंगे, तो हो सकता है कभी कभी प्रूफ भी दे दे, ऐसा नहीं है, तो शायद पूछा भी गया है एक दो बार, तो प्रूफ भी आपको आना चाहिए। तो एक बार जरूर इसको ट्राई करिएगा खुद से करने का। क्लियर, तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस पर। बाकी अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, जो भी क्वेश्चन दिया होगा नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा, ऐसे ही नंबरिंग कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 करके इसमें।
दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4y माइनस 2 अपान बटे में दिया हुआ है हमारा 4x माइनस वाई प्लस 2 दिया हुआ है, शायद 9 दिया हुआ है, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, देखकर ही, ये तो सबसे इजी यही होता है हमारा, अगर इसका जनरल सोल्यूशन निकालना हो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसको देखकर ही पता लग जाता है कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा। हाँ, थोड़ा लंबा होगा ये बात अलग, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत इजीली होता है, तो इसको आराम से इजीली सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसका सॉल्यूशन और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेते हैं ताकि हम लोगों को दो पार्ट में कर लें, या तो रहने देते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी मिटा लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे गिवन दैट, तो आप लोग लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन यहीं से मान ले रहे हैं, यही इक्वेशन था, तो आप लोग लिखिएगा गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, और लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। चलिए क्या करना है हमको, ये दिया हुआ है तो यहाँ से लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ले रहे हैं आप। तो टेक y की जगह क्या लेंगे, सॉरी स्मॉल y की जगह क्या लेंगे, सॉरी टेक x बराबर कैपिटल X प्लस एच एंड स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस के। वेयर लिखना पड़ेगा सारी चीजें, जैसे वहां लिखते थे, वेयर कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर न्यू वेरिएबल and h comma k are suitable arbitrary constant such that इस प्रकार से, अब तो समझ में आ गया होगा सच दैट का मतलब ना, कि इस तरीके से हम ले रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कि हमारा क्या हो जाए। देखिए यहाँ a1 की जगह क्या है 1, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, इंटू किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, h के साथ, इंटू h, यानी कि h प्लस यहाँ पर क्या है 4 इंटू के एंड c1 की जगह हमारा क्या था -2, तो यहाँ -2 इक्वल टू 0 एंड यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4h माइनस के प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको देखिए वैल्यू हमें x एंड k की निकालनी है, तो चाहे आप पहले ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले करना चाहते हैं तो h एंड k की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहले से ही निकाल के धर लीजिए यहीं से। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि h एंड k की वैल्यू हम अपना फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी लास्ट में h एंड k की। तो चलिए यहाँ से h एंड k की वैल्यू निकालते हैं। तो h एंड k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बताइए, यहाँ से क्या करें, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पर पुट कर दें, तो यहीं से निकालते हैं h एंड k की वैल्यू। क्या करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं नाउ फ्रॉम थर्ड। तो फ्रॉम थर्ड से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऊपर वाले में 4h से, देखिए यहाँ पर 4 की कमी है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों ऐड कर ले रहे हैं। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, h प्लस 4 के -2 इक्वल टू 0, इसकी जगह हमारा 4 था तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, ये हो जाएगा 16h माइनस 4 के, क्लियर है सबको, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 9 से इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो इक्वेशन हमारा वही बना रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, या तो इसको अलग अलग इक्वेशन मानिए ऐसे, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो ऐसे लिखिए अब यहाँ से कि इक्वेशन नंबर फोर्थ मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड, या ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, ये इक्वेशन 70h 17h, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 34 प्लस इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 17h इक्वल टू -34, तो यहाँ से h इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा निकल के -2, ये आ जाएगा। तो h की वैल्यू -2 आ गई, तो h की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन में, तो नाउ लिखेंगे पुटिंग h इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, किस में पुट कर रहे हैं हम लोग, 4 में पुट कर ले रहे हैं, इजी से आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से 4 h की वैल्यू -2 माइनस के प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा -8 माइनस के प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यानी 8 प्लस माइनस यानी k प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1।
तो यहाँ एच एंड के की वैल्यू क्या आ गई -2 एंड यहाँ पर के, तो यहाँ पर हम ऊपर रख लेते हैं, एच की वैल्यू आई है -2 एंड के की वैल्यू आई है +1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए, तो हमने निकाल लिया, अब हमें इसकी इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर ले। लेकिन एग्जाम में अभी आप लोग पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में निकाल सकते हैं, जब जरूरत पड़े आप निकाल लीजिए। आप जान ही रहे हैं कि एच एंड के की वैल्यू हमें पुट ही करनी है, तो पहले ही निकाल के उसको रख लीजिए। तो यहाँ रख लेंगे, इसको जो भी यहाँ पर निकाले हैं इसको ध्यानपूर्वक ध्यान रखिएगा। अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो नाउ इक्वेशन सेकेंड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से बताइए। जो हमारा हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी स्मॉल डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से कैपिटल डी एक्स, एंड डी वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा कैपिटल डी वाई। क्लियर, क्योंकि अब एच जीरो ये भी जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी कैपिटल वाई अपान कैपिटल डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, डिवाइड कर दिए तो यहाँ से मिलेगा कैपिटल डी वाई, सॉरी स्मॉल डी वाई अपान स्मॉल डी एक्स। तो ऐसे लिखिए इसको, स्मॉल डी वाई अपान स्मॉल डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल डी वाई अपान कैपिटल डी एक्स। ठीक, यानी यहाँ जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा वाई स्मॉल में था अभी हो जाएगा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड तो अब यूज करेंगे। बाकी इक्वेशन नंबर हमारा जो यहाँ थर्ड था, सॉरी थर्ड तो था ही, इसको फोर्थ करिए। थर्ड की अभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पर वैल्यू जीरो होगी। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की क्या रखना है, कैपिटल एक्स प्लस एच, और यहाँ पर +4 रहेगा, यहाँ पर y प्लस के -2, बटे में हमें क्या रखना है 4 एक्स प्लस एच माइनस वाई प्लस के प्लस 9 बस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे लिखिएगा आप लोग, हम सामने लिख रहे हैं। तो देखिए एक्स को रखना है, एक्स वाई को एक साथ, एक्स इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4y, और यहाँ से बचेगा हमारा एच, और यहाँ से बचेगा +4k एंड -2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 4x एंड 4h। इसको जरूर चेक करिएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ 4h अभी मत लिखिए, y को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ से -y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये +4h, और यहाँ से इसको लिखेंगे तो -k एंड +9। और यहाँ ध्यानपूर्वक देख लिया करिए कभी कभी कि हमारा क्या रहा है डिटर्मिनेंट, इधर साइड में निकालना जरूरी नहीं है, वहाँ पे बस देख लीजिएगा 1 4, क्योंकि जब जीरो हो जाएगा तो सिंपली फॉर्म वो सिंपली कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन हो जाता है, यहीं से निकल जाएगा सारी चीज़। तो यहाँ देख रहे हैं ये 1 आ रहा है, 4 तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देख लीजिएगा कि रिटर्न में आ रहा है नहीं। अगर जीरो भी आ जा रहा है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ऐसे करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो इजीली सॉल्व हो जाएगा जिस समय उसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो तभी फार्मूला लगेगा ये वाला तरीका जब हमारा क्या हो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो नॉन जीरो है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से इसको ध्यानपूर्वक देखिए, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू थी इसकी जीरो के बराबर, ये भी वैल्यू किसके बराबर थी, जीरो के। तो वैल्यू वहाँ से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कहाँ, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 4y, यहाँ से हो जाएगा 4 कैपिटल एक्स और -y। यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम थर्ड, कहाँ से, फ्रॉम थर्ड से कर रहे हैं क्या, तभी हमारे इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जा रही है, जीरो पूरे की। तो ये हमारा हो गया फ्रॉम थर्ड से। अब हम क्या करेंगे, देखिए होमोजीनियस आपको दिख रहा होगा, तो अब बार बार हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, यहीं से रखेंगे y इक्वल टू वी एक्स। तो इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर कुछ फिफ्थ, एंड इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, एक ही करेंगे, बाकी आप लोग करेंगे सारी चीज़ें, एक बता दे रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ मान लेंगे टेक कैपिटल y इक्वल टू स्मॉल v कैपिटल x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर कुछ देंगे 6, तो इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, देन भी करके लिख सकते थे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 6 विथ रिस्पेक्ट टू DFF लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, तो इसका मतलब समझते हैं ना, ये डिफ्रेंशिएशन के ही साइन है, पूरा लिखते हैं। तो डॉट का मतलब इसके आगे अभी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी अगर एग्जाम में इतना भी लिखेंगे तब भी चलेगा। टू कैपिटल एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल डी वाई बटे कैपिटल डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा v बाहर x का 1, x को बाहर करेंगे तो स्मॉल डी वी अपॉन कैपिटल डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से इसको मान लेंगे 7, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम
5th 6th एंड 7th। तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स रखेंगे स्मॉल v यक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बताइए यहाँ से। देखिए यक्स जो हमारा है वो रहेगा ही, यहाँ पर 4 था एंड y की जगह पे हमें क्या रख देना है वी यक्स, तो वी यक्स और नीचे हमारा क्या था 4 यक्स था शायद एंड माइनस y की जगह पे हमें रखना है वी यक्स। तो देखिए दोनों जगह से x कॉमन हो जाएगा, तो हमें यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, देखिए x यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस 4 भी बचेगा, क्योंकि x दो ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी आप कॉमन, दोनों कैंसिल आउट, यानी यहाँ बचेगा 4 माइनस वी, ये हमारा बचेगा यहाँ से। क्लियर है सॉल्व करने के बाद। चलिए अब हमारा यहाँ से v को उधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो यक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओडी में केवल कैलकुलेशन है, बस आपका पेशेंस लेवल होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें इजी ही है। इसमें इजीली आप 50 में 50 पा सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो थोड़ी सी कोताही मत करिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। ये परसेंटेज बनाने में बहुत काम करता है, कि जिनका परसेंटेज बिगड़ जाता है ओडी अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो कैलकुलेशन ही है, अगर कैलकुलेशन में भी मिस्टेक कर रहे हैं तब आपकी मार्क्स कट सकते हैं, हो सकता है। बाकी ईजी है, प्रोसेस आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी होता है क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशन आप देख रहे हैं अभी तक कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ है। जियोमेट्री में क्या रहेगा, थोड़ा ईजी रहेगा, बाकी इसको करते हैं अभी। जियोमेट्री इससे भी टफ है, ईजी तो नहीं कह सकते हैं, बाकी है ठीक ही, सबसे ईजी यही है। रियल में तो समझना रहता है हर चीज़, बिना अगली लाइन समझे अगली लाइन से अगली लाइन कैसे आ रही है वो सारी चीज़ें उसमें समझ नहीं होती है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा, तो इसको कर लें एक साइड में, एक्स को एक साइड में, तो यहाँ से करेंगे तो 4 माइनस वी और यहाँ 1 प्लस 4 वी, यही होगा। सॉरी 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 वी को भी ट्रांसफर करना है तो वी यहाँ आ जाएगा माइनस वी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस 4 वी एंड माइनस 4 वी एंड प्लस वी स्क्वायर। अब बट्टे में क्या, क्योंकि एलसीएम लिए हैं तो यहाँ बचेगा 4 माइनस वी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा, 4 वी से 4 वी कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर एंड बट्टे में बचेगा 4 माइनस वी, यानी यहाँ से बच गया यक्स डी वी बाई डी एक्स, कैपिटल डी एक्स। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आप देखिए इधर ले रहे हैं तो 4 माइनस वी बटे में क्या बच गया 1 प्लस वी स्क्वायर। अब इस तरीके के हम डिफ्रेंसिएशन को बताए थे कैसे करना था, इंटीग्रेशन, तो 1 अपान एक्स डी एक्स। क्लियर। इसको एक तरीके से आप देख रहे हैं इधर क्वाड्रेटिक बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, कुछ लीनियर बन रहा है। तो इसको किस तरीके से बताए थे हम सॉल्व करने, आपको याद है किसी को, नहीं याद है तो इसको बनाइए इस तरीके से, फैक्टराइजेशन करिए ताकि हो जाए। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं यहाँ से, तो ऐसे कर लीजिए ना, देखिए 4 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 अपान, अभी तो इंटीग्रेशन कर नहीं रहे हैं तो यहाँ से इसी को कर रहे हैं। आप देखिए 4 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर रख सकते हैं, माइनस कर सकते हैं वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब पूरे के ब्रैकेट डी भी कर लीजिए और यहाँ से 1 अपान एक्स डी एक्स। अब इसको इक्वेशन नंबर कुछ मानिए 8। क्लियर, क्योंकि ये दिख रहा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर का लग रहा है फार्मूला, ये तो टेन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर उपस्थित है तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ से लॉग आ जाएगा। तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर, ऑन इंटीग्रेटिंग लिखिए इक्वेशन नंबर 8 विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, देखिए 4 है तो 4 आर्बिट्रेरी, 4 तो कांस्टेंट है तो 1 अपान क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर एंड माइनस यहाँ बचेगा वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर। यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है, तो यहाँ भी डी भी होगा वहाँ भी डी भी हो जाएगा, दोनों साइड में ले लीजिए और यहाँ से आ जाएगा 1 अपान एक्स डी एक्स। इसको समझ में आया ना, डी भी यहाँ कैसे आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए इसमें तो हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इसका जानते ही हैं आप लोग डायरेक्ट फार्मूला, तो वी हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए डिफरेंस टी मानेंगे तो यहाँ तो 2 भी आएगा और इधर जाएगा तो 1 अपान वी नीचे आएगा, यानी यहाँ 2 भी चाहिए हमें, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1/2 इंटू 2 भी, तो ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर। क्लियर, आप टी मान के करिएगा जिनको करना है, बाकी हम डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं। बाकी यहाँ से हो जाएगा लॉग एक्स, देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें किस में लेना पड़ेगा, सी में, क्योंकि इधर भी लॉग आ गया है। सी में मत लीजिए क्योंकि टेन इनवर्स है तो रहने दीजिए, लॉग कैपिटल एक्स यहाँ पर कर लीजिए प्लस सी। ठीक है, ये कर लें इसको लॉग में, क्योंकि यहाँ भी लॉग वहाँ भी लॉग, बस टेन वाला लॉग में नहीं है, तो चलिए ठीक, इसको ऐसे ही रखते हैं। बाकी जरूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच करे, क्योंकि प्रूव करने के लिए कभी नहीं देगा, बाकी आंसर आप जिसमें रखना चाहें वैसे रख सकते हैं।
तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 4 tan इनवर्स, देखिए अभी इतना आ गया। तब वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं। तो नाउ पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए 9। तो नाउ पुटिंग v इक्वल टू वाई बाई एक्स इन इक्वेशन नंबर 9। तो पुट करिए तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 4 tan इनवर्स कैपिटल वाई बाई एक्स माइनस 1/2 लॉग यहाँ पर 1 प्लस वाई बाई एक्स, यानी वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, यही होगा क्योंकि स्क्वायर है तो ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इनटू यहाँ पर लॉग एक्स, यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो नाउ पुटिंग, और इसको मान लेंगे 10। तो नाउ पुटिंग स्मॉल एक्स बराबर, सॉरी कैपिटल वाई बराबर स्मॉल वाई माइनस एच एंड कैपिटल वाई बराबर, सॉरी कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स माइनस, सॉरी यहाँ के रहेगा, यहाँ पर एच। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4, यहाँ से लिखेंगे देन, या बिगेट करके लिख सकते हैं देन 4 tan इनवर्स, या लिख दीजिए यहाँ से पुटिंग इतना इन इक्वेशन नंबर 9 इन इक्वेशन नंबर 10। तो यहाँ से मिल जाएगा विगेट, बताइए वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, दिख रहा है सबको यहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। नहीं दिखेगा तो बताइएगा। तो यहाँ से 4 नीचे दिख रहा है सबको, चलिए लिख रहे हैं, दिखेगा अभी 4 tan इनवर्स, यहाँ पे लिखना है y माइनस एच, सॉरी y माइनस के, यहाँ पर x माइनस एच, और माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस, यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बताइए इधर से y माइनस के का होल स्क्वायर और बटे में x माइनस एच का होल स्क्वायर। देखिए 1 बाहर है, ठीक ध्यान रखिएगा, बाकी ये सारे पूरे टर्म लॉग में है। और लॉग यहाँ पर क्या रखेंगे x माइनस एच प्लस। अब क्या करना है, एच एंड के की वैल्यू पुट कर देनी है, बस हो गया काम खाली। यहाँ से आप लोगों का आंसर आ गया है। अब ज़्यादा नहीं करना है, इजीली आपका आंसर आ गया है यहाँ से। तो अब लिखेंगे पुटिंग, इसको 11th मान लीजिए इक्वेशन नंबर, पुटिंग एच बराबर -2 एंड के बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर 11। तो पुट करिए यहाँ से तो क्या आ जाएगा हमारा 4 इनवर्स वाई एच की वैल्यू, के की वैल्यू 1 रखनी है तो -1, और यहाँ से x + 2 हो जाएगा -1/2 लॉग 1 प्लस, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा y -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग x माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा एंड प्लस सी। तो ये जो हमारा है यही हमारा क्या आ गया जनरल सोल्यूशन। तो आप देख रहे हैं एक्स वाई में हमारा क्या आ गया जनरल सोल्यूशन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारा सी यहाँ पर बचा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए मिटाएं इसको। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, हमारा जनरल सोल्यूशन इस तरीके से निकल के आएगा। थोड़ा लेंदी होगा सवाल, बाकी सवाल जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, शायद सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिल जाए आपको देखने के। तो आप लोग जरूर करिएगा इस पे, कम से कम जो बुक में जितने सवाल दिए हैं 3, 4, 5, क्योंकि इसमें पेशेंस लेवल होना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग कैलकुलेशन की वजह से इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा, ऐसा नहीं है कि 1, 2 या 3 मार्क्स में, 5 नंबर मान लीजिए आपके कन्फर्म है अगर आप इस तरीके के, और इसको इजीली आप देख के पहचान भी सकते हैं ना, इस वजह से क्या हो जाएगा थोड़ा इजी आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी कैसा लगा है क्वेश्चन बताइए, कितने लोगों को समझ में आया है, सबको समझ में आ गया? तो चलिए आज इसको हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से, और टेलीग्राम लिख लीजिए आईडी, टेलीग्राम ग्रुप लिखिए SAN स्मॉल में रहेगा सब, EETMATHS48 जाके तुरंत सर्च करिए टेलीग्राम पे, क्योंकि बाद में सर्च करने के चक्कर में आप लोग भूल जाते हैं। तो सर्च करके जाके ज्वाइन हो जाइए सब लोग, एंड वहाँ से नोट्स आप लोग ले लीजिएगा। तो स्मॉल में सारी चीज़ें रहेंगी विदाउट स्पेस, तो सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए, जिनको भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो जो भी लिखना हो तो लिख लीजिए 2 नंबर 88 080 23 920
एंड 88,083 43,873 और एक नंबर और है 99,36 53 14 53। तो इस नंबर पे भी कॉल कर लीजिएगा। तो इन दोनों नंबर पे कॉल लगेगा, बाकी इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक, या व्हाट्सअप कॉल करेंगे तो लग जाएगा आपका। तो इस पे करके आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी पूछना होगा आपको पूछ सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा जो हमने बात कही है अभी, क्वेश्चन जरूर करिएगा बुक से, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ जो कराया जाता है वो भी नहीं करते हैं, केवल वीडियो देख लेते हैं, काम खाली हो जाता है उनका। तो करने का प्रयास करिए, इसको अपने खुद से करने का प्रयास करिए। ज़्यादातर जब भी हम सोल्यूशन लिखाते हैं या क्वेश्चन लिखाते हैं, तो हो सके ज़्यादातर अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसको मान लीजिए देखिए, लेकिन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जो है आप खुद से करने का प्रयास करिए। अगर खुद से कर ले रहे हैं तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो केवल सीखिए एंड खुद से करिए प्रैक्टिस, और सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बाकी एप्लीकेशन आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए, जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं करे हैं। विजय धनु लर्निंग ऐप सर्च करेंगे जाके प्ले स्टोर से, तो वहाँ से आपको दिख जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं उनको उनके साथ भी बताइए उनको, ताकि वो भी पढ़ सकें। बाकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है, आप लोग जानते हैं, तो आप उनके साथ शेयर करिए और उनको बताइए कि फ़ीस कितनी है, ताकि वो भी अपना ईजिली पढ़ सकें। क्योंकि जो भी अदर कोचिंग्स हैं वहाँ पे फ़ीस लगभग 2 गुना या 2.5 गुना है यहाँ से, और पढ़ाया यही जाएगा, कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग उनके साथ भी शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि वो भी ईजिली पढ़ सकें और कम फ़ी में पढ़ सकें, ठीक। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हो सके अगर समय मिलता है तो एक हम बता देंगे टाइम मैनेजमेंट पे, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। कॉलेज की भी टाइमिंग रहती होगी, आप लोगों को पढ़ना रहता होगा एंड प्रैक्टिकल करना रहता होगा, एंड जो भी पढ़ रहे हैं कोचिंग से उसको भी मैनेज करना हो रहा है, कैसे पढ़ना है सारी चीज़ें, और किस तरीके से पढ़ें कि आपका जो परसेंटेज हो 60% प्लस हो जाए किसी भी तरीके से। तो इस पे चर्चा करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो अभी वेट करते हैं, बाकी कुछ दिनों में हम लोग ज़रूर इस पे चर्चा करेंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।